द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से होना उनके पूर्व जन्म की एक घटना से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में द्रौपदी का नाम इंद्रसेना था और वो जो थी मृदुल ऋषि की पत्नी थी। मृदुल ऋषि की मृत्यु के बाद इंद्रसेना ने अपने पति की पुनः प्राप्ति की इच्छा से कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान महादेव जी, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्रसेना को दर्शन दिए। भगवान शिव जी ने कहा वरदान मांगिए, जिस पर इंद्रसेना ने एक सर्वगुण संपन्न पति की कामना की। उत्साह में उन्होंने कामना जो थी 5 बार दोहराई। भगवान शिव ने उनकी कामना सुनकर उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में उन्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी और उन सभी पतियों में वो गुण होंगे जो उन्होंने मांगे थे। इस प्रकार अगले जन्म में इंद्रसेना ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और उनकी कामना के अनुसार उन्हें 5 पतियों की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर धर्मपरायण थे, भीम बलशाली थे, अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर थे और नकुल सहदेव तलवार विद्या में निपुण थे। इस तरीके से द्रौपदी की पूर्व जन्म की इच्छा जो थी पूरी हुई। द्रौपदी का जन्म एक विशेष यज्ञ से जुड़ा हुआ है जिसे उनके पिता राजा द्रुपद ने आयोजित किया था। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य कभी घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी मित्रता में दरार आ गई। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की सहायता से राजा द्रुपद को पराजित कर दिया और उनके राज्य का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। ये घटना राजा द्रुपद के लिए अपमानजनक थी और उन्होंने द्रोण से बदला लेने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने याज और उपयाज नामक 2 ब्राह्मणों की सहायता ली, जिन्होंने राजा द्रुपद से कहा कि एक विशेष यज्ञ आप कीजिए। इस यज्ञ से राजा द्रुपद को 2 संतानें प्राप्त हुई, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उत्पन्न हुए थे और द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उन्हें यज्ञ सेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन भी एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें कई महान योद्धा भाग लेने के लिए आए थे, जिनमें कर्ण, दुर्योधन, शिशुपाल और जरासंध भी शामिल थे। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि द्रौपदी का विवाह उसी योद्धा से होगा जो एक घूमती हुई मछली की आंख को उसके प्रतिबिंब के माध्यम से भेद सकेगा। ये चुनौती बहुत कठिन थी और केवल अर्जुन ही इसे पूरा कर सके। जब अर्जुन ने मछली की आंख को सफलतापूर्वक भेद दिया तो उन्होंने द्रौपदी का हाथ प्राप्त किया। पांडव चूंकि ब्राह्मणों के वेश में आए थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि ये पांडव हैं। अर्जुन की विजय के बाद द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहनाई और वो उनके साथ चली गई। जब पांडव द्रौपदी को लेकर घर आए और अपनी मां कुंती से कहा कि उन्होंने कुछ बहुमूल्य वस्तु प्राप्त की है, मां देखिए हम क्या लाए हैं, तो कुंती ने बिना देखे कहा जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। कुंती की इस बात को सुनकर पांडवों के सामने एक अजीब परिस्थिति खड़ी हो गई। वो अपनी मां की आज्ञा का पालन करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी को 5 के साथ बांटने का प्रश्न उन्हें असमंजस में डाल रहा था। अंततः युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए निर्णय लिया कि सभी पांडव द्रौपदी से विवाह करेंगे ताकि मां की आज्ञा का उल्लंघन ना हो और धर्म का पालन हो सके। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। ये विवाह उनकी पूर्व जन्म की इच्छाओं की पूर्ति का एक प्रतीक भी था। द्रौपदी का 5 पतियों की पत्नी बनना एक पौराणिक कथा से जुड़ा है, जो उनके पूर्व जन्म की कामनाओं और भगवान शिव के वरदान पर आधारित है। उनका जीवन संघर्षों, चुनौतियों और अपमान के बावजूद साहस और